नमस्कार। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी की शायद सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में से एक की 1947 का भारत विभाजन। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसकी परछाइयां आज भी हमारे साथ हैं। इस पूरी कहानी का पैमाना समझने के लिए बस एक आंकड़ा दिमाग में रखिए। 1.5 करोड़। जी हाँ, 1.5 करोड़ लोग। इतने लोगों को रातों रात अपनी जमीन, अपने घर, अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर एक अनजाने भविष्य की ओर निकलना पड़ा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? वो क्या वजहें थीं कि सदियों से साथ रहने वाला एक मुल्क बंटवारे की दहलीज पर आ खड़ा हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, कहानी की जड़ें करीब 200 साल के ब्रिटिश राज में हैं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। इस लड़ाई ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी। वो बुरी तरह से कमजोर हो गए थे और युद्ध के बाद भारत में आज़ादी की लहर इतनी तेज हो गई कि अंग्रेजों के लिए यहाँ टिके रहना अब नामुमकिन सा हो गया था। उस वक्त भारत की सियासत में दो बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ कांग्रेस थी जो एक अखंड आज़ाद भारत चाहती थी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की अपनी मांग पर अड़ी हुई थी। जब इन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया तो ब्रिटिश सरकार ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, और वो फैसला था विभाजन। और इसी राजनीतिक उलझन को सुलझाने के नाम पर एक प्लान सामने आया, एक ऐसा प्लान जिसे आज हम सब माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। और इस मोड़ पर आकर ब्रिटिश सरकार का इरादा एकदम साफ हो चुका था। उनके लिए बंटवारा अब कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि ये एक फाइनल सॉल्यूशन था। मतलब ये तय हो चुका था कि भारत को आज़ादी की कीमत बंटवारे से चुकानी पड़ेगी। और इसके बाद सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन के प्लान का ऐलान कर दिया, और उसके ठीक 2 महीने बाद 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया और पाकिस्तान नाम का एक नया देश दुनिया के नक्शे पर आ गया। इन दोनों नए देशों के बीच सरहद खींचने की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को दी गई। हैरानी की बात यह है कि उन्हें भारत के भूगोल या यहाँ के संस्कृति की कोई खास समझ नहीं थी, और उन्हीं के खींची हुई लाइन को आज रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। तो ठीक है, कागजों पर फैसले हो गए, नक्शे पर लकीरें खिंच गईं, लेकिन इन लकीरों की इंसानी कीमत क्या थी? अब जरा इस त्रासदी के उस भयानक मंजर को देखते हैं। हम वापस उसी एक आंकड़े पर आते हैं, 1.5 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अफरा तफरी भरा पलायन था। जरा सोचिए, लोग ट्रेनों के छतों पर, बैलगाड़ियों पर और न जाने कितने तो बस पैदल ही अपनी जान बचाने के लिए एक नई अनजानी सरहद की तरफ भागे जा रहे थे। और इस भगदड़ के बीच हर तरफ भयानक सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक इस हिंसा में करीब करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़ा सोचकर ही रूह कांप जाती है। और इस हिंसा का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा महिलाओं को झेलना पड़ा। लगभग 75,000 महिलाओं को अगवा किया गया, उनके साथ भयानक हिंसा हुई। ये बंटवारे की कहानी का एक बेहद बेहद काला अध्याय। ये हिंसा और मारकाट सबसे ज्यादा उन 2 सूबों में हुई जिन्हें बीच से चीर दिया गया था, पंजाब और बंगाल। यहाँ लोगों के खेत, गांव, नदियां सब कुछ रातों रात 2 अलग-अलग देशों का हिस्सा बन गए, और इन्हीं इलाकों ने सबसे ज्यादा खून खराबा और विस्थापन देखा। लेकिन शायद सबसे डरावना आंकड़ा तो वो है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, लापता लोग। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि अकेले पंजाब के इलाके में ही 22 से 29 लाख लोग सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो गए। ये वो बदनसीब लोग थे जो या तो मार दिए गए या ऐसी भीड़ में खो गए कि उनका कभी कोई सुराग ही नहीं मिला। 1947 में खींची गई वो लकीर सिर्फ जमीन पर नहीं थी, उसका असर आज भी पूरे दक्षिण एशिया पर बहुत गहरा है। तो चलिए देखते हैं कि बंटवारे ने अपने पीछे आखिर क्या विरासत छोड़ी है। सबसे पहली बात तो ये कि भारत और पाकिस्तान 2 आज़ाद मुल्क बने। पाकिस्तान उस वक्त 2 हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। आगे चलकर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक जंग के बाद बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन गया। लेकिन बंटवारे की सबसे दुखद विरासत ये है कि इसने दोनों देशों के बीच कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी के बीज बो दिए, और कश्मीर जैसे पेचीदा मसले की नींव भी इसी बंटवारे ने रखी, जो आज तक एक बड़ा विवाद बना हुआ है। आज 75 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन बंटवारे के जख्म आज भी ताज़ा हैं।
वो लकीरें सिर्फ नक्शों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में, हमारी सियासत में और हमारी पहचान में आज भी जिंदा हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 75 साल बाद भी ये बंटवारा करोड़ों लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है।